नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम करने जा रहे हैं देव के 12 नंबर जो सवैया है उसका भावार्थ करने जा रहे हैं। कवि देव द्वारा रचित इसमें जो श्री कृष्ण हैं उनकी प्रेमिका राधा जी और राधा जी के पास जाके उनकी जो सखी है वो सखी राधा जी की स्थिति को देखती है जो श्री कृष्ण के प्रेम में विमोहित है और वो जाकर श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्री कृष्ण, वो जो मेरी सहेली है, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, जब से हे कुंवर कन्हैया, रावरी माने आपकी, कला निधान यानी समस्त कलाओं के खजाने, क्योंकि श्री कृष्ण ललित कलाओं में निपुण थे। बांसुरी वादन में भी, श्रृंगार में भी, बोलने में भी, रिझाने में भी। तो वो सखी कहती है कि जब से हे कुंवर कृष्ण आपकी कलाओं के बारे में सुना है, कान परी, कान पढ़ना यानी उन्होंने सुना है, वाक्य उनके नायिका के कहूँ सुजस कहानी सी, आपके सुंदर यश की कहानी जो है जब से उसे पता चली है उस नायिका को, तब से उसकी स्थिति जो है बड़ी ही विचित्र हो गई है। तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी। तो सखी कहती है कि हे श्री कृष्ण, तब से उस नायिका की स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है। कभी तो वो देवताओं जैसी मधुर हंसी हंसती हुई नजर आती है। यहाँ देवता सी हंसती यानी उसे इस बात का गर्व होता है कि श्री कृष्ण जो हैं वो इतने कलाओं से परिपूर्ण हैं, अतः वह मुस्कुराती है, खींचती सी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो झुंझलाती हुई नजर आती है। झुंझलाहट इस बात की है कि अभी तक श्री कृष्ण उसे दिखाई क्यों नहीं दिए, वो अभी तक उनसे मिली क्यों नहीं। रीझती सी, और कभी वह उन गुणों को सुन सुनकर मोहित सी हो रही है। रूसती रिसानी सी, और कभी वह उस सखी से रूठती हुई नजर आती है कि तूने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया, और क्रोधित भी होती है। रिसानी माने रिस आना, क्रोध आना। सा सी सम का प्रयोग हुआ है, इसलिए बच्चों यहाँ पर सा सी सम समान सरिस जहाँ होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ वो नायिका की जो स्थिति है उस स्थिति से अवगत करवाती हुई कह रही है कि हे श्री कृष्ण, उस नायिका ने जब से आपके गुणों के बारे में सुना है, आपके सौंदर्य के बारे में सुना है, आपकी कलाओं के बारे में सुना है, तब से उसकी कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई है। और वो कैसी नजर आती है, छोही सी छली सी, अर्थात थोड़ी देर में तो वो प्रेम में पागल हुई बिल्कुल अनुरागिनी सी नजर आती है, जैसे कोई बहुत प्यार करती है आपसे। छली सी, कभी लगता है कि जैसे उसको किसी ने छल लिया है, अर्थात उसका हृदय, उसका मन आप में ही लग गया है, उसके पास उसका हृदय पर वश नहीं रहा है। छीनी लीनी सी, यूँ लगता है उसका मन आपने छीन लिया है। छक्की सी छीनी, और कभी वह छक्की बिल्कुल तृप्त नजर आती है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने का अवसर मिला है जो संपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में गुणों से परिपूर्ण है। छक्की सी छीनी, जक्की सी ठगी, ठगी सी लागी, थकी ठहरानी सी। वो सखी कहती है कि थोड़ी ही देर में वो आनंदित नजर आती है, तो कुछ ही क्षणों में वो लज्जित दिखाई देती है, तो कुछ ही क्षणों में वो कंपित सी प्रतीत होती है। ठहरानी, कभी वो ठहरी हुई से नजर आती है, कभी वो थरथराती हुई नजर आती है, कभी लगता है जैसे उसको किसी ने ठग लिया है, कभी लगता है कि वो केवल टकटकी लगाकर एक ही तरफ देख रही है। बिंधी सी बंधी सी, विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकत विलोकत बिकानी सी। सखी कहती है कि उस नायिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे वो प्रेम बाण से बिंध गई है, कभी लगता है आपके गुणों की रस्सी से बंध गई है, बिंधी बंधी। विष बूढ़ी सी, जहर में डूबी सी, अर्थात कभी यूँ लगता है जैसे उस पर विष चढ़ गया है, आपके वियोग का विष चढ़ गया है, उसमें वो डूबती हुई से नजर आती है। क्योंकि विष खाने के बाद में व्यक्ति जो है मोहित सा प्रतीत होता है, वो शरीर की सुध बुध खो जाता है। विमोहित सी, और कभी वो सुध बुध भुलाए हुए बैठी हुई देखती रहती है। बैठी वह बकत, और बैठी हुई वो भी जैसे कोई कुछ न कुछ बोलती रहती है, बकती रहती है, अर्थात कृष्ण आपसे कुछ कुछ बातें करती रहती है। विलोकत बिकानी सी, और देखने में यूँ लगता है जैसे वो बिक चुकी हो, उसका हृदय उसके वश में ना हो। कुल मिला के यहाँ कवि देव ने राधा की प्रेम से, उसके हृदय में प्रेम का अतिरेक होने के कारण जो उसकी सुध बुध की जो स्थिति है राधा की, उसका चित्रण यहाँ पर किया है।
इस पूरे पद में हम देखें तो नायिका की जो मनोदशा है उसकी जो स्थिति है बहुत ही सुंदर सरस शब्दों में उन्होंने यहाँ पर व्यक्त की है, जिसमें उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास तो पूरे में है ही, पूरे छंद में। और विशेष बात है कि व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो उस प्रेम में उस प्रेमी के बारे में जब सोचता है तो उसको अनुराग उत्पन्न होता है, और उसके वियोग के बारे में सोचता है तो उसे कई बार क्षोभ भी होता है, क्रोध भी आता है और वह मोहित भी होता है। तो प्रेम में होने वाली जितनी भी वियोग की जो स्थितियां हैं वो सारी स्थितियां हमें यहाँ उस नायिका में नज़र आती है। धन्यवाद, आज इतना ही।